गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी लोग हाथ जोड़ें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए, धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, भगवान के नाम से अपनी जिह्वा को और अपने जीवन को पवित्र करते हैं। आइए प्रेम से। साई राम साई राम साई साई राम। गाइए, भाव से गाइए। साई साई राम जपो साई राम साई राम साई साई राम। भजो साई राम साई राम साई साई राम। भजो साई राम साई राम साई साई राम। जपो साई राम साई राम साई साई राम। जपो साई राम साई राम साई साई राम। भजो साई राम साई राम साई साई राम। भजो साई राम साई राम साई साई राम। हरि बोल। देखो, एक आदत डाल लो नाम सुमिरन की। उठते बैठते जो नाम आपको पसंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जो नाम तुम्हें पसंद हो। गुरुदेव सहारा तेरा है। गुरुदेव सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। शिरडी वाले सहारा तेरा है। शिरडी वाले सहारा तेरा है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कष्ट लिखा है अगर जीवन में तो आएगा जरूर। कष्ट अगर जीवन में लिखा है
आएगा जरूर, लेकिन अगर नाम लेते रहोगे तो कष्ट के आने से पहले कष्ट से बचाने वाला आ जाएगा, ये याद रखना। इसलिए नाम बहुत जरूरी है। साई राम साई राम साई साई राम, गाइए। साई राम साई राम साई साई राम, साई राम साई राम साई साई राम, साई राम साई राम साई साई राम, भजो साई राम साई राम साई साई राम, भजो साई राम साई राम साई साई राम। अभी 2-3 दिन पहले अपने साईं कृपा मंदिर में एक महिला आती है। उनके बेटे के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई अचानक। मंदिर में आई, आंखों से अश्रु निकल रहे थे, तो आदरणीय विनोद जी से कहने लगी, गुरुजी मिल जाएंगे क्या? और गुरुजी अपने गुरु की पूजा कर रहे थे, तो कहां से मिलेंगे? वहीं से बैठे बैठे अरदास लगाई है साहब। ऑफिस में बैठे बैठे बाबा से अरदास लगाई है, और हुआ क्या, उतनी देर में नाम जप हो गया। साई राम साई राम साई साई राम, साई राम साई राम साई साई राम, साई राम साई राम साई साई राम, साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम, साई राम साई राम साई साई राम। वहीं से अरदास लगाई। और थोड़ी देर बाद विनोद जी आए, कहते हैं कि गुरुजी जो समस्या थी ना, उससे छुटकारा मिल गया बाबा की, वहीं से कृपा हो गई है। इतने दयालु हैं भगवान, याद रखना। आप जानते नहीं हो भगवान की कृपा कितनी है। ये जो कथा है ना, इसमें वही आता है जिस पर बाबा की असीम कृपा होती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इस समय लाइव भी वही देख रहे होंगे जिनसे बाबा का प्रेम है। जिन पर कृपा नहीं है वो आ नहीं सकते साहब। कितना जतन कर लें, कितना प्रयास कर लें, कोई ना कोई विघ्न जरूर पड़ेगा। किसी ने पूछा कि कथा का फल क्या है? कथा सुनने से क्या मिलेगा? हाँ जी, क्या फल है कथा का? संतों ने उत्तर दिया, कथा का क्या फल है कोई नहीं जानता, लेकिन जितना पुण्य किया है ना तुमने आज तक, उसका फल है कि कथा सुनने को मिल रही है। बोलो साई राम साई राम साई साई राम, साई राम साई राम साई साई राम, जपो साई राम साई राम साई साई राम, साई राम साई राम साई साई राम, भजो साई राम साई राम साई साई राम, भजो साई राम साई राम साई साई राम, भजो साई राम साई राम साई साई राम। कितनी सुंदर बात है। देखो डॉक्टर साहब, द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था भरी सभा में, तो द्वारिका में विराजे भगवान कृष्ण के चरण भीग गए। थोड़ा शहनाई, तो शिरडी तो पहुंचे यार। द्वारिका में ठाकुर जी विराजते हैं, उनके चरण भीग गए। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो?
भगवान ने कहा कि जो मुझे अपना भाई कहती है ना, उस द्रौपदी की लाज जा रही है। रुक्मिणी जी ने कहा तो प्रभु बचाते क्यों नहीं जा करके? भगवान ने कहा नियम में बंधा हूं। नियम क्या है? अभी तक द्रौपदी स्वबल लगा रही है, अपने आप को अपने बल से बचा रही है। उसके बाद स्वजन बल लगाएगी, यानी कि अपने रिश्तेदारों का बल। जिस क्षण उसे यह हो जाएगा कि मेरे ठाकुर जी का बल ही मुझे बचा सकता है, और मेरा नाम भी अगर पुकार लेगी तो दौड़ करके मैं उसे बचा लूंगा, बस उतना विलंब हुआ है, केवल उतना विलंब। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद अर्पित करता हूं मैं अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त रक्षक, शिरडी विहारी हृदय निवासी, परम कृपालु शिरडी साईनाथ के चरणों में। बाबा, आपने हमें इस योग्य समझा कि आज नववर्ष के पहले दिन अपने चरणों में बिठा करके हमें अपनी कथा सुना रहे हो। कितनी बड़ी बात है। इसी समय मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। अभी आप यहां बैठे हो ना, इसी समय कुछ लोग अस्पताल में होंगे कि नहीं? बोलो, होंगे ना? इसी समय कुछ लोग घाट पर भी होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसी समय कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गलत कार्य कर रहे होंगे। लेकिन हम और आप, कितनी कृपा है हमारे ठाकुर की हमारे ऊपर। उसने हमें अपनी गोद में बिठाया। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 2 दिन पहले मेरा भांजा आया मेरे पास। चेहरे पे वो प्रसन्नता कि दुनिया की सारे सुख एक तराजू पे रख दो तो भी उस मुस्कुराहट का मुकाबला नहीं कर सकते साहब। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, बहुत खुश हो? कहता मामा मुझे अपनी पहली सैलरी मिली है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की पहली सैलरी दी है तो आपको मैं धन्यवाद करता हूं। आप गुरु हो ना, और अपने मालिक को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये मुझे दिया है। विश्वास मानिएगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने भगवान को धन्यवाद देने मंदिर में चला गया। इस बच्चे को पहली सैलरी मिली, अपने मालिक को धन्यवाद दे रहा है। मेरा मालिक न जाने मुझे कब से दे रहा है, लेकिन मैंने कभी उसको धन्यवाद नहीं दिया। जब भी करी शिकायत ही करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, धन्यवाद नहीं दिया। इसीलिए आज मैं लिख करके लाया। मैंने कहा आज सबसे पहले धन्यवाद बाबा को। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो कार्यक्रम होते हैं ना, ये साधन साध्य नहीं है साहब। ये साधना से ही साध्य होते हैं। क्यों? साधना से कृपा मिलती है और कृपा से कथा मिलती है। अगर साधन से होता, धन से होता, तो ये जितने वाद्य यंत्र हैं ना, ये 7 महीने तक बंद ना पड़े रहते। शिवपुरी में कथा हुई, उसके बाद हमें जाना था बिहार। 8 दिवसीय कथा थी। मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, सब लॉक हो गया। साधन से कहां हो पाया। लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तभी संभव हुआ। इसलिए साधना बहुत जरूरी है। और साधना कैसी, वो नहीं जैसे आप करते हो। बुरा मत मानना मेरी बात का। क्या होता है ना, वो अपने मंदिर में जब लोग आते हैं तो प्रोटोकॉल है, ये जितने सेवा दल वाले हैं, 2 मिनट में दर्शन करना है ना। अब चैलेंज ये है कि 2 मिनट में ही सब कुछ भगवान को कहना है। 2 मिनट में ही अपनी अर्जी लगानी है। लोग क्या करते हैं, शीश झुकाया, हाथ जोड़े,
हे भगवान सब अच्छा करना, मेरे घुटने ठीक कर देना, इनकी शुगर ठीक कर देना, मेरी बहू को सद्बुद्धि देना, सास ससुर की सेवा करे। 2 ही मिनट है, उसी में सब कुछ कहना। हम तो आपके यहाँ रोज आते हैं, पड़ोसी आता भी नहीं है, पड़ोसी बढ़ता जा रहा, हम घटते जा रहे हैं, क्या बात है भगवान? अरे हमें ना बढ़ा सको कोई बात नहीं, पड़ोसी कोई घटा दो। बोलो साईनाथ महाराज की 2 मिनट में कहते हो ना उतना। आजकल मैं आपको बताऊं कि लोग स्वदुख से दुखी नहीं है, स्वदुख से दुखी नहीं है, पर सुख से दुखी। हम बढ़े ना बढ़े कोई बात नहीं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी हृदयंगम करें इस बात को। ये एक बहुत गलत स्वभाव है। हम आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन हमारा पड़ोसी आगे ना बढ़ जाए। हाँ, अभी एक संत के मुख से मैंने सुना कि भगवान शंकर के एक बहुत बड़े उपासक थे, भोलेनाथ के। तो उन्होंने भगवान की आराधना करी, साधनों की कमी थी, भूतेश्वर को पुकारा है। जटाटवी गलज्जुल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिता मुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डम निनाद वट्टम चकार चंद्रणवम तनोतुना शिव शिवम। भगवान भोलेनाथ को पुकारा है। एक बार जरा दोनों हाथ उठा करके भोलेनाथ भगवान की। भूतनाथ प्रकट हो गए। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब गाइए गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो 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 ओम नमः शिवाय। बोलो, महादेव सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर बम बम। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो हजो प्यारे सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। झूठ जटा में गंगा धारी, झूठ गंगाधारी। सब मेरे साथ बोलिए। झूठ जटा में गंगा धारी, झूठ जटा में गंगाधारी। त्रिशूल धारी डमरू बजाए, त्रिशूलधारी डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए। हरि बोल। डम 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 डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए। गूंज उठा ओम नमः शिवाय। गूंज उठा ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। मैं धन्यवाद
कर रहा था, आज धन्यवाद की लिस्ट इतनी लंबी है। जब ये कथा की बात चल रही थी ना, लोग कहते हैं गुरुजी बाबा की कथा को लेके जा रहे हो। गुरुजी कौन होते हैं बाबा की कथा को लेके जाने वाले? बाबा की कथा गुरुजी को लेकर के जाती है, ये ध्यान रखना। कथा बहुत बड़ी शक्ति है साहब। इनको जब मैं देखता हूं ना, तो मेरे मन में एक भाव आता है। ध्यान देना नेहा जी, जब मैं इनको देखता हूं तो मेरे मन में भाव आता है। भाव ये आता है कि बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे बेटी दी है, बेटा नहीं दिया। बोलो साईनाथ भगवान की जय। साहब, पिता पूरे घर को संभालता है, पिता पूरे घर को संभालता है, लेकिन पिता को बेटी संभालती है। थका हारा जब लौटता है ना अपने व्यापारिक स्थल से, तो सब कोई ना कोई डिमांड लेकर के बैठे होते हैं, लेकिन बेटी ही होती है जो पानी का गिलास लेकर के खड़ी रही थी। वो बेटी ही होती है साहब। ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, दुख हो माँ बाप को तो रोती हैं बेटियां। बेटा रोशन करता एक ही घर को, दो घरों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। विवाह हो जाए ना, तब भी मैं जानता हूं ना, मैं बात करता रहता हूं इनसे, तब भी ध्यान अपने माता पिता की ओर रहता है। मेरे माँ बाप तो ठीक है ना, बड़ा भयावह वातावरण चल रहा है, मेरे माता पिता स्वस्थ तो हैं। और जब अपने मायके जाती है ना, तो भाई और भाभी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, दृष्टि मां पर ही रहती है। जिंदगी का क्या भरोसा, दो पल का साथ हो जाए, और घड़ी दो घड़ी ही सही मां से बात हो जाए। होता है कि नहीं? मां से बात हो जाती है तो बस तृप्ति हो जाती है। हा? मां के पास जब बिटिया जाती है ना, और ससुराल जा रही होती है, तो भाई और भाभी के दिए हुए हरे हरे नोट अच्छे नहीं लगते हैं। अपना पर्स खोलती है और मुड़ा तुड़ा वही 50 रुपए का नोट जो मां ने दिया होता है ना, वही देखती बार बार। तो इसलिए बेटी को इस योग्य बनाओ। लाखों भक्त जो श्रवण कर रहे हैं इस कथा का, उनको मैं ये निवेदन कर रहा हूं, संदेश नहीं दे रहा हूं, अपनी बेटी को इस योग्य बनाओ। ससुराल में सुख ना मिले कोई बात नहीं, अपना सुख स्वयं निर्मित कर ले। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो साहब, हम बात ये कर रहे थे कि भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और जब भगवान प्रकट हुए तो निवेदन किया कि प्रभु एक आशीर्वाद ये दीजिए कि जब जो चाहूं वो वरदान आपसे मैं मांग लूं। कहते हैं कि बाबा बड़े दयालु हैं, बाबा बड़े दयालु हैं, लेकिन भक्त बड़े चालू हैं। तो भोलेनाथ ने अपना डमरू प्रकट करके हाथ में दे दिया। भूतनाथ है, महाकालेश्वर है, लेकिन कहा शर्त यह है, डमरू बजाएगा, जो तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरा पड़ोसी ले लेगा। बोलो साईनाथ महाराज की जय। जो कुछ भी तुझे मिलेगा दुगना पड़ोसी ले जाएगा। कह लगे मुझे क्या लेना देना, मेरा कार्य हो रहा है। डमरू लेकर के गया घर पे, प्रार्थना की, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वरा नित्या शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान का नाम लेकर के डमरू को बजाया है, और भगवान प्रकट हुए। कहा प्रभु मेरा मकान बन जाए। इधर मकान बना, पड़ोसी की कोठी खड़ी हो गई। बोलो साईनाथ महाराज की जय। अब वरदान प्राप्त है ना, इसलिए फिर वरदान मांगा, एक सुंदर सी गाड़ी आ जाए। इधर आई साहब मारुति, उधर मर्सिडीज खड़ी हो गई। बोलो साईनाथ महाराज की जय। जब बाहर निकला तो जब बंगला बना देखा पड़ोसी का,
तो कहने लगा ये तो गलत हो गया, मैं बढ़ूं ना बढ़ूं लेकिन पड़ोसी नहीं बढ़ना चाहिए। मैं भी भगवान का भक्त हूं। दोबारा मंदिर में गया, डमरू बजाया, भगवान प्रकट हुए। कहा भोलेनाथ मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी की दोनों चली गई। बोलो साईनाथ महाराज की जय। इतने पर भी संतुष्टि नहीं हुई साहब। फिर डमरू बजाया, फिर पुकारा भगवान को। कहा भगवान मेरे घर के दरवाजे के बिल्कुल बाहर एक कुआं खोद दो, और जैसे मैं घर से बाहर निकलूं तो कुआं खुदा मिले। इधर कुआं खुदा, उधर खाई खुद गई। अंधा बाहर निकले और खाई में ही गोविंदाय नमो नमः। तो ये आजकल की स्थिति है साहब कि पड़ोसी सुखी ना हो जाए। मैंने बाबा को धन्यवाद दिया और आप सबकी तरफ से तेरे करम से बेनियाज बजाओ नहीं, बस सिर्फ प्रार्थना बाबा के चरण में। कौन सी शय मिली नहीं, मेरी ही झोली तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से बेनियाज। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में बाबा, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे करम से बेनियाज। सब रिश्तों को भी मैंने आजमाया है। बहुत अल्प आयु में बाबा ने बहुत ज्ञान दिया है। मैंने हर मोड़ पे हर रिश्ते को आजमाया है, मैंने हर संबंध को आजमाया है, लेकिन मुसीबत जब भी पड़ी बाबा को ही साथ खड़े पाया है। मेरे शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव हम आपके बिना कुछ भी नहीं। आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अगर गुरु के बिना कुछ नहीं तो गुरु भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। एक तराजू पर गुरु और शिष्य का संबंध रख देना, दूसरे पे दुनिया भर के सारे रिश्ते रख देना, लेकिन वो रिश्ते भी मिल करके गुरु शिष्य का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप हो इसलिए मैं हूं। आप अगर ना होते तो गुरु को गुरु कहने वाला कौन होता है? भक्त ही नहीं होते भगवान कौन कहता है? तो इसलिए एक धन्यवाद आपको भी। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या संबंध है इनका और मेरा? ये जो स्त्री शक्ति है, कोई गले का पटका तैयार कर रहा है, कोई पुष्प तैयार कर रहा है, कोई कथा में कोई और कार्य कर रहा है। सांसारिक रूप से क्या संबंध है मेरा इनका? कोई संबंध है? लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो संबंध है, सारे संबंध भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये प्रेम है साहब। इसलिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करता हूं।